ओलंपिक्स में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम है, जो आज 11:25 पर हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए मेडल उठा पाएँ, वो भी 32 साल बाद। हमने इससे कबल 8 अगस्त 1992 को पोडियम पर एक मेडल रखा था। उसके बाद से पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा कहत पड़ा कि पाकिस्तान ने एक अरसा दराज गुजर गया। 32 साल हो गए पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में कोई भी मेडल नहीं उठाया। अब इसके पीछे हज़ारों वजूहात हैं, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जिनको मंजर आम पर लाएँ भी तो किस बात की क्या सोच के लेके आएँ, क्योंकि हमारी तारीख ऐसे स्याह दिनों से भरी हुई है कि हमने ना एथलीट प्रोड्यूस किए, ना हमने खिलाड़ियों की कदर की। एक वाहिद बंदा, आप ये देखें कि हम 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, हम बने थे, लेकिन आज हम ओलंपिक्स में सिर्फ 7 एथलीट के साथ गए, जिसमें से आखिरी एथलीट आपको बच गया है जिसने पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इतने सालों में एक वाहिद एथलीट है। आप ये देखें कि भारत जो हमारे साथ बना था, हमारे साथ आज़ाद हुआ था, अपने तकरीबन 100 से ज़्यादा एथलीट लेकर वो गया है वहाँ पर। हम इसी मुकाम पर हम 7 एथलीट के साथ गए हैं। आप ये देखें कि इतने सालों में हम एथलीट ही प्रोड्यूस नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा दिमाग ही नहीं था, हमारा जहन ही नहीं था। हमने इन चीज़ों को कभी हमने इन चीज़ों की कदर की नहीं। हमें इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि दुनिया कहाँ निकल गई और हम कहाँ रह गए। अब आप ये देखें कि अरशद नदीम, जिनका ताल्लुक मियाँ चन्नू से है, और वो कोई बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिटी नहीं है, बहुत कोई बेहतरीन वहाँ पर आसाइशें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शख्स विदाउट एनी स्पॉन्सर, कोई भी स्पॉन्सर नहीं रहा, कोई कुछ इतना ख़ास पैसे नहीं है। आज भी आप अरशद नदीम का घर देखेंगे ना, तो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का घर उससे ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अरशद नदीम का आप घर जाके देखेंगे तो आपको कोई भी कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक ओलंपियन है। इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तीसरी बार ओलंपिक खेल रहा है पाकिस्तान के लिए, जिसमें मुताद्दिद बार ये इंडिया से मुकाबला कर चुका है। नीरज चोपड़ा को अगर कोई मुकाबला देता है, कोई टक्कर देता है, तो वो अरशद नदीम है। लेकिन हमने कदर नहीं की अपने खिलाड़ियों की। अब आप ये देखें कि ओलंपिक में जाने से पहले अरशद नदीम के पास स्पॉन्सर नहीं था, वो बस किसी तरीके से मांगे तांगे के स्पॉन्सर के साथ चले गए। वही नीरज चोपड़ा जो इंडिया का एथलीट है, आप ये देखें कि उसके पास मुताद्दिद स्पॉन्सर हैं। आप गाड़ियां तो देखें उसके पास, आप ये देखें कि उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। वहीं हमारे एथलीट का जो पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद हो सकता है इंशाल्लाह के मेडल उठाए, उसकी ज़िंदगी देखें। मुताद्दिद हुकूमतें आई, बहुत सारे अदवार आए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हमने एथलीट प्रोड्यूस करना है। 7 एथलीट यार, 7 तो मतलब मैं समझता हूँ कि यार 7 से ज़्यादा तो एक घर में अफराद होते हैं। आप पूरे मुल्क में से, जिसमें आपकी 25 करोड़ आबादी, 7 एथलीट यार, कम से कम बंदा 50 तो प्रोड्यूस करे। बांग्लादेश के हमसे ज़्यादा हैं एथलीट यार। आप ये देखें 1971 में आपसे उन्होंने जान छुड़ाई थी और आपसे ज़्यादा एथलीट है। तो वजह सिर्फ यही कि हमारे लोगों का भी जो ध्यान है ना, हमारे लोगों की भी जो सोच है ना, वो क्रिकेट डोमिनेंट कंट्री है, वो हमारी है। सिर्फ भारत में ऐसा नहीं, भारत में हर खेल के ऊपर इतनी बात होती है कि सिर्फ क्रिकेट डोमिनेट कंट्री नहीं है वो। आप ये देखें कि उनके फुटबॉलर्स के भी मज़े, इतनी बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने बना ली। ना हमारे पास फुटबॉल टीम, ना हमारे पास जो बची कुछ हॉकी टीम थी, उसको हमने बर्बाद कर दिया। आखिरी बार जो 92 में मेडल आप लेके आए थे, वो आपकी हॉकी टीम ने दिया था। और अब जो हॉकी का हाल है, आप ये सोच सकते हैं कि ओलंपिक में वो जाए और मेडल ला के दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि बात ये है कि हमने खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ ही नहीं दी, और आज ये हाल है कि एक बंदा जो आपके मुल्क को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 के सामने अकेला वो आदमी खड़ा हुआ है। और बड़ी यार मैं समझता हूँ कि यार सैल्यूट है अरशद नदीम को। और भाई क्रिकेटर की आप करते हैं ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की भी इज्जत किया करें यार, ऐसे लोगों के लिए भी फंडिंग किया करें कि सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं होते, इन लोगों को भी स्पॉन्सर मिलना चाहिए। कि ये जो जितने सारे एड्स हो रहे हैं, इनको भी मिलने चाहिए यार। एक ऐड मिला था अरशद नदीम को लास्ट टाइम, वो के इलेक्ट्रिक का ऐड था, बस उसके बाद मैंने अरशद नदीम को किसी एडवर्टीजमेंट में नहीं देखा। बाबर आजम हार के आता है, एडवर्टीजमेंट जरूर मिलता है, ठीक है। क्योंकि ब्रांड बना दिया क्रिकेट की, सिर्फ क्रिकेट डोमिनेट कंट्री बना दी है और कुछ भी नहीं है। अब दुआ यही है कि वो यार पाकिस्तान के लिए मेडल उठा सके, वरना ये फाइनल तक भी पहुंच गया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से हमने कदर की है ना उस शख्स की, इस हिसाब से वो फाइनल तक भी चला गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी दुआ यही है कि वो अपनी मदद आपके तहत ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए मेडल उठाए।